बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी ईरान और यूएस अमेरिका वॉर की। और हम बात करेंगे जी द थियोलॉजिकल फ्रेमिंग ऑफ द यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान। ठीक है कि भाई मजहबी तौर पे किस तरह से जो है वो इस वॉर को अमेरिका और इसराइल जो है वो फ्रेम कर रहा है अपने लोगों के लिए, इस जंग को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये बात है कि भाई वो किस तरह से मजहबी तौर पे इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो इसमें लफ्ज यूज किया जा रहा है जी आर्मेगेडोन का। ठीक है, यानी एंड ऑफ टाइम का, या एंड ऑफ टाइम की जब वॉर्स होंगी हक और बातिल की, तो ये लफ्ज जो है यूज किया जा रहा है, जिसके लिए इस्लाम के अंदर या हदीस के अंदर इसके लिए लफ्ज हुआ है जी अल मलहमतुल कुबरा। ठीक है, तो ये जो आर्मेगेडोन का लफ्ज है ये इंतहाई खतरनाक किस्म का समझा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है अमेरिका और इसराइल जो है वो अपने लोगों को या अपनी जो मिलिट्री है उसको ये बता रहे हैं कि भाई ये एंड ऑफ टाइम की वॉर्स हैं, जो कि असल में हमारी बाइबल के अंदर लिखी हुई थी या मुसलमानों की जो है वो कुरान के अंदर मौजूद है। सो ये जो वॉर्स हैं ये हक और बातिल की वॉर्स हैं। और जो कहा गया था ना हदीस के अंदर या हर किताब के अंदर ही जो है उसको, आफाकी जो किताब है उसके अंदर जिक्र है कि भाई क़यामत के नजदीक जो है वो जंगें होंगी और वो हक और बातिल की जंगें होंगी, कि एक साइड पे जो है वो हक वाले होंगे, एक साइड पे बातिल वाले होंगे, तो वो होंगी। तो वो अपने आप को जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम हक वाले हैं और ये बातिल वाले हैं, तो वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो उसके ऊपर एक आर्टिकल है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये अल मलहमतुल कुबरा क्या है, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स भी ये बिलीव कर रहे हैं कि भाई ये वो जंगें हैं। दुनिया की जो तीसरी आलमी आलमी जंग है उसका आगाज हो चुका है, या मलहमतुल कुबरा जो है क़यामत के कुर्ब क़यामत के करीब जो जंगें होंगी उसका ये जो है वो आगाज हो चुका है। ठीक है, जिसमें ये रेफरेंस दिया जा रहा है भाई कि ये ऐसी जंगें होंगी कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अगर किसी के 100 बेटे होंगे तो उसमें से 99 जो है वो जंग के अंदर मारे जाएंगे। या एक हदीस में खास करके शिया आलिम से कोट करते हैं कि भाई अगर हम 3 हिस्सों के अंदर आलम इस्लाम को तकसीम करते हैं तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो बीमारी या कातजदगी से मर जाएगा, एक जंगों से मर जाएगा, और एक हिस्सा जो है वो बचेगा। और उसके बाद फिर जो है वो इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और साथ में जो है वो दज्जाल का ज़हूर होगा, और फिर जो है वो जंगें मज़ीद आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये इससे इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है इसके ऊपर कि भाई क्या ये आर्मगेडोन है या नहीं है, और किस तरह से इसको मजहबी तौर पे अमेरिका के अंदर या इसराइल के अंदर पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये आखिरी जंगें हैं और जो है दुनिया खत्म होने लगी है, ये आर्मगेडोन है या हर मजदून जिसे हम उर्दू में जो है वो कहते हैं। तो इसके ऊपर आपको काफी ज्यादा जो है चीजें मिल जाएंगी अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ये किस किस्म की आखिरी जंगें हैं जिसका हदीस के अंदर जिक्र आया, जो या फिर इस्लामी कुतब हैं या फिर जो है आप ये कह सकते हैं जो मजहबी किताबें हैं किसी भी मजहब की, उनमें इनका जिक्र आया हुआ है कि भाई ये शदीद होंगी। और इनका जो सेंट्रल स्टेज होगा वो कौन सा होगा जी, वो मिडिल ईस्ट ही होगा। ठीक है, तो आज जैसे मिडिल ईस्ट के ऊपर पूरा मिडिल ईस्ट ही एक वॉर की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है ये उन्हीं जंगों का एक आगाज हो चुका है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वेज्ड विद सेक्रेड लैंग्वेज। क्या अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो एक इलाकाई, हम ये देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एक इलाकाई तजाद जो है या इलाकाई जो जंग है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है एक मजहबी लैंग्वेज के अंदर जो है, या एक जो मुकद्दस जुबान है उसके अंदर, कि भाई उसको जस्टिफाई करने के लिए वो क्या कह रहे हैं, भाई ये तो जंगें थी पहले से जो है वो हमारी किताबों में लिखा हुआ था, खास करके बाइबल का वो रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई बाइबल में पहले लिखा हुआ था तो ये जंगें होनी थी। ठीक है, यूएसबी और इसराइल की जो लीडरशिप है दोनों ही जो है वो बिब्लिकल जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, या एपोकलिप्टिक जो रेटरिक है, यानी कि कुर्ब क़यामत के नजदीक जो शदीद तबाही होगी। ठीक है, एपोकलिप्टिक लैंग्वेज, तो ये जो इसको यूज किया जा रहा है कि भाई ये अब शदीद तबाही जो है उसका आगाज हो चुका है और खुदा ने हमें चुना है, उनका ये मानना है। तो ये जो ईरान के गिर्द जो है ये जंगे हैं, तो इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। अब इसमें जो यूएस ऑफिशियल्स हैं अगर उनकी बात करें तो यूएस ऑफिशियल्स जो है वो इन्वोक कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं ये फेनेटिसिज्म है, यानी ईरान को वो कह रहे हैं ना कि ये मजहबी जुनून है, पागलपन जिसे आप कहते हैं, मजहबी जुनून है कि अगर हम उसे ना मारते तो वो तो मजहबी जुनून ही है, तो वो तो बाइबल में कह दिया गया कि वो हम नहीं मारेंगे तो वो हमें मारेगा, सो इसलिए हमने पहल की, हमें चुना गया। साथ में कहते हैं भाई ये प्रोफेसी है, ये तो हुक्म है, यानी कि ये तो होना ही था, ये तो खुदा की तरफ से ही जो है वो पहले से हुक्म है, और ये डिवाइन राइट्स हैं कि भाई हमें जो है वो खुदा की तरफ से चुन लिया गया है। तो यहाँ पे जो पीटर हेग्सेथ हैं जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, अब आप देखिए जब ये कहा गया कि भाई एक जो मिलिट्री मैन है उससे पूछा गया जब, तो उसने ये बताया कि भाई उन्हें इस बात के ऊपर मोटिवेट किया जा रहा है, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, कि वहां पे उन्हें ये बताया गया कि ये जो जंगे हैं ये एंड ऑफ टाइम की हैं, ये एर्मगेडोन की जंगे हैं, तो इसलिए इनके अंदर अगर आप लड़ेंगे, क्योंकि देखिए ये जो मजहबी जंगे ना इनके अंदर क्या कहा जाता है, जैसे क्रूसेडर्स थी,
ठीक है, सलीबी जंगें। तो इसमें यह कहा जाता है कि अगर आप इसमें लड़ेंगे या इसमें जो लड़ने वाले हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं, वो जन्नती हैं, वो सीधा जन्नत में जाएंगे, क्योंकि वो हक और बातिल की जंग लड़ रहे हैं, वो जियो पॉलिटिक्स की नहीं लड़ रहे। तो अमेरिकन फौजी जो है वो ये कह रहा है, ठीक है। और बहुत सारी ईमेल्स जो है वो लोगों को रिसीव हो रही हैं ऑफिशियल जो है, ऑफिशियली, कि भाई ये जो जंग है ये वो है, ठीक है, अमेरिका के अंदर या इजराइल के अंदर ईमेल्स की जा रही हैं। तो ये क्या कहना है जी, पीटर हेग्सेट का कहते हैं जी, क्रेजी रिजीम लाइक ईरान, ठीक है, ये जो पागल हुकूमत है ईरान की तरह थी, हेल बेंट ऑन द प्रोफेटिक इस्लामिक डिल्यूजन्स कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, कि भाई इनको ये जो खाम ख्याली है कि हम जो है हम ही दुनिया को लीड करेंगे आखिरी टाइम पर, और हमारे पास अगर एटम बम आ गया तो हम इसराइल को मारेंगे, तो कह रहे हैं इनके पास एटम बम नहीं होना चाहिए, ये पागल है, ये मजहबी जुनूनी जिसे कहते हैं ना, ये मजहबी जुनूनी है कि भाई इसके हाथ में तो कुछ आया तो ये जो है हमें नहीं छोड़ेगा। दूसरी साइड पे मार्को रूबियो साहब क्या कह रहे हैं कि ईरान जो है उसको ये लुनेटिक है, ये पागल है और मजहबी जुनूनी है, वो भी यही कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो मजहब को बार बार यहाँ पे ला रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स को नहीं ला रहे, बल्कि उसकी जगह मजहब को कह रहे हैं कि भाई ये तो मजहबी जुनूनी है, मजहबी जुनूनी है, तो हम भी मजहबी रोल ही प्ले कर रहे हैं। और वही कह रहे हैं कि भाई इनकी किताबों में, यानी कि शिया आइडियोलॉजी के अंदर वो ये मान रहे हैं कि भाई शिया आइडियोलॉजी में ये लिखा हुआ है कि एंड ऑफ टाइम में जो है यहां से लश्कर उठेगा और वो हमारा मुकाबला करेगा या हमें लड़ेगा, क्योंकि एंड ऑफ टाइम में यही कहा गया कि जो मुसलमान है, ठीक है, मिडिल ईस्ट के अंदर, वो जो है वो लश्कर की शक्ल में शिकस्त देंगे जो रोमन्स है उनको। तो रोमन्स जो है वो क्रिश्चियंस थे बेसिकली, तो क्रिश्चियंस के साथ आखिरी जंग एक तरह से होगी, ये कहा गया। तो ये कह रहे हैं भाई, तो ये शिया आइडियोलॉजी बिलीव करती है, अगर हम नहीं मारेंगे तो इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये हमें मारेंगे किसी भी टाइम पे एटम बम बना के, इसलिए हम इन्हें मार रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा यूएस के जो इन्वेस्टर हैं, आपने देखा 2 हफ्ते पहले वो बयान दे चुके हैं कि भाई मजहबी किताबों के अंदर क्या कहते हैं, स्टेटेड इट वुड बी फाइन इफ इजराइल टुक एसेंशियली द एंटायर मिडिल ईस्ट, क्या कह रहे हैं, एसेंशियली द एंटायर मिडिल ईस्ट बिकॉज इट वाज प्रॉमिस्ड द लैंड इन बाइबल, कि अगर इजराइल पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट ले भी लेता है तो वो तो उसने लेना है या उसका हक है। क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर कहा गया है, बाइबल के अंदर ये कहा गया है कि भाई तुम ये सारी जमीन ले लो और यहाँ पे जो है बाकी उनको मारो, सीधी सी बात है, उनके मजहब के अकॉर्डिंगली। सो इसका मतलब अमेरिका इस बात को जस्टिफाई कर चुका और जो इजरायली हैं वो भी इस बात को जस्टिफाई कर चुके कि भाई ये मजहबी वॉर है और ये एंड ऑफ टाइम की आर्मेगेडोन की वॉर है और हम इसको लड़ रहे हैं। तो जो भी लड़ेगा या जो हमें सपोर्ट करेगा, जाहिर बात है वो सीधा जन्नती होगा, वो विनिंग पावर्स में होगा, वो हक की साइड पे होगा। फ्रेमिंग स्टेट एडवर्सरीज एंड एज एंशिएंट बिब्लिकल इवेंट्स, कि अब जो रियासत के तौर पे वो जो ये बुरा कर रहे हैं उसको साथ में वो जोड़ रहे हैं किसके, बाइबल के, ताकि उनके ऊपर इल्जाम ना आए या उनको जो है ये ना कहा जाए कि भाई आप एक जंग दूसरी जंग जंगों ही जंगों में हो। वो कह रहे हैं भाई, अब इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर वो क्या कह रहा है, नेतन्याहू क्या कह रहे हैं, नेतन्याहू कह रहे हैं रिमेंबर व्हाट एमलीक डिड टू यू, वी रिमेंबर एंड वी एक्ट, ठीक है। ये जो एमलीक है बेसिकली ये बाइबल के अंदर इसका जिक्र है और हमारे इस्लाम के अंदर भी इसका जिक्र है बेसिकली, कि भाई ये वो कौम थी कि जब हजरत मूसा अलैहि सलाम जो है ये बनी इसराइल को मिस्र से लेके आ रहे थे, ठीक है, मिस्र से लेके जब वो यहाँ मिडिल ईस्ट आए तो ये पहली कौम है अमलीक की जिन्होंने इन पे हमला किया और इनके बारे में कहा जाता था ये जंगली हैं, वैशी हैं और जालिम है। अब ये कहते हैं कि ये जो जंगली, वैशी और जालिम है, ये जो अमलीक थे जिन्होंने बनी इसराइल के ऊपर उस टाइम पे हमला किया था, जिसका बाइबल में जिक्र है और बाइबल में ये कहा गया कि इनको मारो, वो ईरानी है। यानी आप अंदाजा करें कि किसको किससे जोड़ा जा रहा है, किस अंदाज के अंदर, कि नेतन्याहू कह रहा है कि भाई हमें बाइबल के अंदर कहा गया कि ये वो पहले लोग हैं जिन्होंने आपको मारा, अमलीकियों ने, ठीक है। सो इसलिए हमारी बाइबल ये कहती है आप इनको मारो जहां मिले, क्योंकि ये जालिम और जाबिर हैं। तो ये जो ईरान आइडियोलॉजी है या ईरान के जो लोग हैं ये जालिम और जाबिर हैं, तो इसलिए हम इनको मार रहे हैं। तो वो अपने लोगों को ये बता रहा है, ठीक है। तो अमलीक जो है बेसिकली बिब्लिकल एनिमी है जो रिप्रेजेंट करते हैं प्योर इवल को, यानी कि बहुत ही बुराई को जो है दिखाते हैं। खास करके उस टाइम पे ज्यूइश लोग जो थे, जो अब तो ज्यूइश हैं लेकिन उस टाइम पे हजरत मूसा अलैहि सलाम के मानने वाले थे, तो उनको जो है वो मारा गया, तो उससे इसको लिंक किया जा रहा है। सेक्रेट रेटरिक कैस्केड्स इनटू मिलिट्री एंड सिविलियन लाइफ, ठीक है, कि किस तरह से ये जो मजहबी बयानियां है ये ऊपर से नीचे बह रहा है, एक दरिया की तरह, दरिया की पानी की तरह, ठीक है। ये किस तरह से कैस्केड जो है वो कर रहा है कि ऊपर से नीचे के, यानी टॉप लेवल पे ट्रंप की बात कर लें या नेतन्याहू की बात कर लें, यही दो इस टाइम पे वॉर्स लड़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हमें तो डिवाइन जो है यानी आफाकी तौर पे खुदा ने चुन लिया है इन आखिरी टाइम की जंगों के लिए, तो हम अपना हक अदा कर रहे हैं। और वही बातें नीचे जो है अपनी मिलिट्री को या अपने लोगों को, अपनी पब्लिक को बताई जा रही है। तो मिलिट्री रियलिटी क्या है कि जो यूएस का वॉच डॉग मिलिट्री रिलीजियस फ्रीडम फाउंडेशन है, ठीक है जी,
MRFF जो है वो रिपोर्ट कर रही है कि एक ऑफिसर जो है वो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं जी, वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो ट्रम्प साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गॉड्स डिवाइन प्लान है, ये खुदा का जो हुक्म है उसके अकॉर्डिंगली चीजें हो रही हैं। और मुझे यानी ट्रम्प ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि मुझे अनॉइंटेड बाय जीसस, मुझे जो है वो जीसस ने या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने चुन लिया है इस काम के लिए, ठीक है। यानी पुराने जमाने में बादशाह को जब जो है वो किसी सीट पे बिठाया जाता तो उसको तेल वगैरह लगा के तो बिठाया जाता है, खास किस्म का तेल। तो ये वो कह रहे भाई अनॉइंटेड बाय जीसस कि मुझे हजरत ईसा ने चुन लिया इस जंग के लिए, ये तो हुक्म है जो मैं कर रहा हूं। वो ये नहीं कह रहा कि मैं जो है पॉलिटिकल लीडर के तौर पे यानी एक सियासी लीडर के तौर पे खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इस वॉर के अंदर, क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर सकता इस चीज को कि भाई तुम ईरान से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हकीकत यही है कि हमें वेस्ट को अगर हम देखेंगे थोड़ा सा तो कहने की बात तो ये भी ठीक है उसकी कि भाई ईरान से क्या प्रॉब्लम है, सिवाय मजहब के तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मजहबी अदावत ही तो है। वरना जियोपॉलिटिक्स तो इजराइल कहां पे है, ईरान कहां पे है, ईरान कहां क्लेम कर रहा है इजराइल का, या ईरान कहां क्लेम कर रहा है अमेरिका का, ईरान तो क्लेम नहीं कर रहा। सो अगर उन्हें प्रॉब्लम है ईरान से तो उसकी मुस्लिम आइडियोलॉजी से है, या कभी पाकिस्तान से होगा या किसी और से होगा, तो वो मुस्लिम आइडियोलॉजी उनकी जो किताबों में है उनकी वजह से है, ठीक है। और दूसरा, अब ये जो वॉर लीडर्स हैं याद रखिएगा जैसे नेतन्याहू वगैरह हैं, इनके लिए ये इनकी बका की जंग है, क्योंकि अब अगर ये कल को इलेक्शन हारते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जिंदा रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने ये जंगे लड़नी ही लड़नी है, तो ये कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। या सच में जैसे बहुत सारे मुसलमान आलिम इस बात को मानते हैं कि ये हकीकत में आर्मेगेडोन या हरमजदून की वॉर है, ये आखिरत के कुर्ब करीब की ही वॉर्स हैं, तो क्या हकीकत में ऐसी ही वॉर्स हो सकती हैं? क्योंकि मानते तो हैं। और सिविलियन बैकलैश की अगर हम बात करते हैं, खास करके जो मुसलमान हैं अमेरिका के अंदर, जो मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशन है CAIR, जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, उसने इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो इंतहाई बुरा बता रहे हो, जालिम बता रहे हो ईरानियों को या मुसलमानों को, और आप एक मजहबी रंग दे रहे हो इस जंग को। तो इसके मतलब ये है कि भाई आप जो है मुसलमानों की नस्लकशी करने जा रहे हो, मुसलमान जहां पे भी हैं, क्योंकि हक और बातिल का मतलब तो यही है, ये मजाहब की लड़ाई है कि एक साइड में मुसलमान होंगे, दूसरी साइड पे जो है वो ईसाई और यहूदी जो है वो होंगे, ठीक है। तो ये इसका मतलब यही है कि भाई आप जो है मुसलमानों की जो एंटी मुस्लिम जो सारे का सारा बना रहे हो, तो ये बहुत डेंजरस है, इससे इंतहाई तबाही फैलेगी मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये जो आप कर रहे हो ऐसा ना करो कि मुसलमानों को या आप ईरानियों को खास करके अमालीक जो है उनके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, जालिम लोगों के साथ। तो हकीकत यही है कि इसके थ्रू तो और फ्यूल मिलेगा कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, मारो इनको, आपको चुना गया है। होली वॉर रेटरिक इज अ कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक टूल। अब ये माना जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से कि ये बेसिकली एक कैलकुलेटेड टूल है। ये जो लफ्ज यूज किया जा रहा है, हकीकत यही है कि हमारे यहाँ भी जब आपको पता है वॉर्स होती हैं, खास करके अगर हम इंडिया की जंग की बात करें, ठीक है, जैसे अभी लास्ट ईयर हुई भी थी, तो हक और बातिल की जंग उसे कहा जाता है, क्योंकि ये वो बयानिया है जिसके ऊपर लोगों को जस्टिफाई किया जाता है, लोगों को इमोशनल किया जाता है कि भाई ये हक और बातिल की जंग है, ये जियोपॉलिटिक्स की नहीं है, समझ गया ना, ये मुसलमानों और काफिरों की जंग है। तो ये इसी तरह से एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक टूल है कि वो जानबूझ के इसको यूज कर रहे हैं ताकि लोग उन्हें उनके साथ सपोर्ट करें। जाहिर बात है, डेमोक्रेसीज हैं, बादशाह तो नहीं है जो मर्जी करते फिरे। तो अब ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो फ्रेम किया जा रहा है इस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को, वो रिलीजियस वॉर के तौर पे इसलिए किया जा रहा है, या ये जो वर्ड्स चुने जा रहे हैं ये इंतहाई कैलकुलेटेड है, ये एक्सीडेंटल चॉइस ऑफ वर्ड्स नहीं है। यानी ये वैसे मुंह से नहीं निकल गया कि भाई हम मजहबी तौर पे आपकी जंगें लड़ रहे हैं। इसका मतलब या तो वो हकीकत में मजहबी जंग लड़ रहे हैं, उनको पता होगा कि भाई हाँ हम हकीकत में जो है, जैसे इजराइल के हम कहते हैं कि वो दुजाल जो है ये का इंतजार कर रहे हैं, ये सारी वॉर्स ज़ायनिज़्म करवा रहा है, ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए जो है वो आप देखें क्या कर रहा है, वो पूरे मुसलमानों को आपस में लड़वा रहा है, खुद ही अटैक करके इजराइल के ऊपर, और किस तरह उसके ऊपर सऊदिया के ऊपर। तो इस तरह के हालात वो चाह रहा है। तो शायद इसका मतलब यही है कि वो ये चाह रहा है कि मिडल ईस्ट जो है वो सारे मिडल ईस्ट को एक दफा ही जो है वो हैंडल किया जाए, यहाँ पे क्राइसिस पैदा किए जाए, उसके बाद वो जो भी उसे चाहिए, ग्रेटर इजराइल चाहिए, वो बनाए, ठीक है, और वो मजहबी अकीदे के मुताबिक वो जो भी उन्होंने करना है। तो दोनों साइड से ही जो है ये बिलीव किया जा रहा है कि खुदा हमारे साथ है। ये तो हकीकत है कि यानी वो अपने लोगों को ये कह रहे हैं, क्रिश्चियन या ईसाई जो है, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं भाई कि हम खुदा हमारे साथ है, क्योंकि ये मजहबी वॉर है और खुदा ने हमें चुना हुआ है। ईरानी ये कह रहे हैं या मुसलमान ये कह रहे हैं कि भाई खुदा हमारे साथ है, खुदा ने हमें चुना हुआ है, क्योंकि शिया आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली इमाम मेहदी ने आना है, ठीक है, जो है वो इस टाइम पे पर्दे में है, तो वो आएंगे तो उसके बाद फिर ये वॉर्स होंगी, लेकिन उनके लिए हम पहले ग्राउंड सेट करेंगे। ईरानी तो ये मानते हैं। तो जाहिर बात है दोनों कहते हैं खुदा हमारे साथ है, और इस वजह से जो है ये तबाही हो रही है मजहब के नाम के ऊपर, ये कहा जा रहा है। एक्टिवेटिंग कल्चरल स्क्रिप्ट्स फॉर डोमेस्टिक मोबिलाइजेशन, कि इस टाइम पे क्या हो रहा है जी, ये जो कल्चरल स्क्रिप्ट्स हैं
जो मजहब के अंदर चीजें मौजूद थी कल्चर के थ्रू, ठीक है, तो उसको जो है वो अब्यूज किया जा रहा है यहाँ पे कि भाई क्रिश्चियंस जो है वो क्या कर रहे हैं जी, क्रिश्चियंस ज़ायनिस्ट जो है वो मिल के इस टाइम पे मिडिल ईस्ट के ऊपर जो है ये एंड टाइम का नाम लेके कि भाई ये आखिरी जंगें हैं और बस इसके बाद जो है वो फैसला कुन जंग होगी, दजाल आएगा या हमारा मसीहा आएगा, क्योंकि एक साइड पे वो मानते हैं हजरत ईसा आएंगे, एक साइड पे मानते हैं जी दजाल आएगा, एक साइड पे हम मानते हैं मेहदी आएंगे। तो तीनों मजहब ही जो है वो एक मुकद्दस कॉज के लिए ये जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो इस टाइम पे ईरान है उसका बिलीव यही है कि इमाम मेहदी, खैर हर एक का ईमान है, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व है तो कह रहे हैं जी इमाम मेहदी जो है वो आएंगे या आने लगे हैं, ठीक है, इमाम जमाना जो होंगे। और दूसरी साइड पे वो ये कहते हैं कि भाई जो ईसाई हैं, ठीक है, ईसाई क्या कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आएंगे, हम भी ये मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं भाई जो आखिरी लोग बचेंगे उनको उठा के वो लेके साथ चले जाएंगे आसमान पे, तो हम कोहितूर तक का मानते हैं कि वहां ले जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जी यहूदियों की, तो यहूदी ये मानते हैं कि भाई उनका मसीहा यानी कि दजाल जो है वो आएगा और दुनिया में जो है वो उनकी हुकूमत होगी। तो तीनों ही एक सेक्रेट कॉज के लिए, एक जो है वो मुकद्दस मकसद के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जो है वो तीनों ही इस चीज को ब्लेम कर रहे हैं कि हम जो है वो असल में हक में हैं, ठीक है। तो ये मामला जो है चल रहे हैं, उसको यूज किया जा रहा है यहाँ पे। इसकी एग्जांपल ये दी जा रही है जी कि जो मजहबी लोग हैं अमेरिका के अंदर खास करके, वो क्या कर रहे हैं, वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है, यानी ये जो जंगें हो रही हैं ये असल में हकीकत में ये जो है ये इस चीज की तरफ इशारा है कि अब हमारी जो है वो बका होने लगी और हम जो है वो आगे जाने लगे, हमारा मसीहा आने लगा, यानी दजाल जो है वो आने लगा है। तो वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स वॉर्स इनटू एन अस वर्सेस देम, ठीक है, कि मॉरल ड्रामा इस टाइप पे क्या है कि भाई हर कोई ये कह रहा है मैं ठीक हूं और उसी को जो है ईरान खुद को कर रहा है, दूसरे खुद को बता रहे हैं सिर्फ मजहब का नाम लेके। अच्छा जी, सिचुएटिंग मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन अ लॉन्ग हिस्टोरिकल नैरेटिव, और साथ क्या किया जा रहा है जी, वो जो हिस्टोरिकल जो सारे की सारी कहानियां थी नहीं, वो हिस्ट्री सारी खुल के यहाँ पे आ गई है, वो जिनका किताबों में जिक्र था असल में उनको यहाँ पे खोल के रख दिया गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये हकीकत में आर्मेगेडोन है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भाई तीनों मजहब ही जो हैं, जो आफाकी मजहब हैं, ठीक है जी, तो बेसिकली वो ये बात मान रहे हैं, चाहे वो इस्लाम है उसकी बात करें, ठीक है, वो भी ये मान रहा है कि एंड ऑफ टाइम करीब है और ये वॉर जो मिडिल ईस्ट के अंदर तबाही है, जैसे खास करके आप देखते हैं डॉक्टर इसरार का हवाला दिया जाता है कि भाई उन्होंने कहा कि भाई आखिर में जो है वो शाम जो होगा, बिलादी शाम, यानी आज के 4 मुल्क जो हैं, जो शाम है, जो फलस्तीन है, ठीक है, जो उर्दन है और जो लिबनान है, ये जो इलाके हैं यहाँ पे जो है वो वॉर्स लड़ी जाएंगी एंड ऑफ टाइम की। बेसिकली बिलादी शाम का इलाका ये बनता है और यहाँ पे जो है वो हक और बातिल की जंगें होंगी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बहुत सारे क्लिप आपको सर्कुलेट होते हुए, पाकिस्तान में भी दिखेंगे कि हकीकत में ये आर्मेगेडोन या हरमजदून ही है, ठीक है, और ये आखिरी जंगें ही हैं और यहूदी भी इसको इसी तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो ये सारा कहाँ से आया, ये हिस्ट्री से, यानी तारीख से ये चीजें आई हैं कि तारीखी एतबार से मजहब तो तारीख में है ना, तो फिर उस टाइम पे उनके मजहब में जो आज से 14 साल या 15 साल पहले उनके स्क्रिप्चर्स के अंदर जो बातें की गई हैं, तो अब उसके पूरा होने का वक्त आ रहा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अब जो है वो सारे के सारे हिस्ट्री की तरफ भाग रहे हैं कि भाई हमें भी ये कहा गया था कि भाई एंड ऑफ टाइम में ये वॉर होगी, हमें भी ये कहा गया, तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये काफी अलार्मिंग भी है क्योंकि इससे पहले इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं हुई जिस तरह से अब ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो शायद वो समझ रहे हो कैसा है, हकीकत में यूनी जंगों का आगाज है। अच्छा, सेक्रेट जो फ्रेमिंग है, क्या इससे पहले भी ये यूज की गई है, लेकिन ये जो लफ्ज है, ठीक है, ये लफ्ज यूज नहीं किया गया, यानी एंड ऑफ टाइम का लफ्ज इसके लिए यूज नहीं किया गया। जैसे एग्जांपल दी जाती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 9/11 का जो इश्यू हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे उन्होंने इसको क्रूसेड से जो है वो लिंक किया था कि भाई एक साइड पे मुसलमानों ने हमारे ऊपर हमला किया, तो क्रूसेड्स में क्या हुआ था आपको पता है, सलीबी जंगों के अंदर जब सलाहुद्दीन अयूबी ने जो है वो फिलिस्तीन को या किबला अबल को आजाद करवाया था, तो वो क्रूसेड्स भी क्या थी कि ईसाइयों वर्सेस मुसलमानों की जंगी थी। सारे ईसाई एक जगह पे थे और वो भाग भाग के जंग के अंदर आते थे कि बादशाह अनाउंस करते थे कि भाई ये सलीबी जंग है, यानी मजहबी जंग है, जो इसमें लड़ेगा वो सीधा जन्नती है। तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो यूरोप से लोगों ने उस वॉर को ज्वाइन किया था, ठीक है। इसी तरह से मुसलमानों को भी कहा गया कि भाई ये मजहबी जंग है, तो मुसलमान भी इसके अंदर शामिल हुए, तो वो क्रूसेड्स उसका जिक्र किया गया, लेकिन एंड ऑफ टाइम की वॉर्स का या आर्मेगेडोन का जिक्र नहीं किया गया। इजराइल इससे पहले जब गजा के ऊपर इसने ये 3 साल पहले जो वॉर स्टार्ट की थी, तो उसमें भी उसने इनको भी जो है वो नेतन्याहू ने अमलीक का जिक्र किया कि भाई ये वही है, मुसलमान हैं और ये हमारे ऊपर हमला कर दिया 400 रॉकेट से, तो ये वही जालिम लोग हैं जिनका जिक्र यानी हमारी बाइबल के अंदर है, तो इसलिए मैं इनको मार रहा हूं। तो उसने उस टाइम पे उनको भी अमलीक कहा, ठीक है, और आज ईरानियों को भी जो है वो नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि ये जालिम है, ये हम पे जुल्म करते हैं, एटम बम बनाएंगे, हमें मारेंगे, इसका मतलब जालिम है, ठीक है।
तो उन्होंने भी 4000 रॉकेट फायर किए, तो उसका मतलब वो भी जालिम थे, तो हमने उन्हें मारा। तो ये इसी को लिंक किया जा रहा है, लेकिन एंड ऑफ टाइम से लिंक नहीं किया गया। तो ये फर्स्ट टाइम ही ये टर्मिनोलॉजी हम देख रहे हैं फिलहाल कि ये जो मॉडर्न वॉर्स हैं उसके अंदर ये यूज की जा रही है, एंड ऑफ टाइम की या इस तरह की। अब ये जो टेंशन है जियोपॉलिटिकल, अगर इसको मजहब का लिबादा दिया जाता है तो ये कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर ये थियोलॉजिकल फ्रेमिंग है, यानी मजहबी फ्रेमिंग अगर इस जंग की कर दी जाती है, तो ये ना खत्म होने वाली एक जंग होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल भी है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो राइवलरीज हैं, जो इलाकाई जंगे हैं, वो तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा किसी भी बात के ऊपर। लेट सपोज पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, हमें कश्मीर चाहिए जी, हम ये कहते हैं, हमने एक वॉर लड़ी, कश्मीर हासिल कर लिया, वॉर खत्म हो गई, ऐसे ही है। लेकिन जो हक और बातिल की जंग है वो ये कहती है कि भाई, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि भाई गजवा हिंद होना है, हमने पूरे हिंदुस्तान को कब्जा कर लेना है, इसका मतलब वो तो तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम सारे हिंदुओं को मार ना दें, ठीक है, या हम हिंदुस्तान पे कब्जा ना कर ले। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से ये जो हक और बातिल की जंग है, इसमें से किसी एक का जीतना जरूरी है, यानी या तो इजरायली मुसलमानों को मार देंगे, कहेंगे भाई सबको मार दिया, इसका मतलब अब हम जीत गए, ये हमारी एंड ऑफ टाइम की, यानी हम हक में हैं। दूसरी साइड से या मुसलमान उनको बिल्कुल खत्म कर दें, कत्ल कर दें और कहें भाई हम हक में हैं। तो ये खत्म होने वाली वॉर्स नहीं है, क्योंकि वो किसी एक की विक्ट्री पे खत्म होगी, जबकि जियोपॉलिटिकल वॉर्स कहीं ना कहीं जो है वो किसी ना किसी इश्यू के ऊपर कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि अब आप देखें, जैसे एफर्ट्स की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है भाई ईरान चाह रहा है कि इस टाइम पे बातचीत हो जाए, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि सीआईए जो है वो दोबारा से वहां पे जो कुर्दिश लोग हैं ईरान के अंदर, जो हालात खराब रखते हैं, तो उनको सपोर्ट कर रहा है और उनको कह रहा है कि भाई आप ईरान के अंदर दोबारा से रेवोल्यूशन के लिए जो है वो सारा कुछ करो, हालात खराब करो। तो पाकिस्तान भी एफर्ट कर रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान खुद वॉर लड़ रहा है। आप देख लें, जैसे आज आपने देखा कि सीडीएफ साहब ने फिर कह दिया कि हम तो तब तक ये वॉर अफगानिस्तान के साथ खत्म नहीं करेंगे जब तक जो है वो इस बात का इरादा ना कर लें कि भाई वो वहां से तालिबान ऑपरेट नहीं करेंगे। तो तालिबान 20 साल अमेरिका नहीं खत्म कर सका, तो वो तालिबान की अपनी गवर्नमेंट क्या तालिबान को खत्म करेगी? तो यानी ये भी मामला चलते ही रहेंगे बेसिकली, समझ गया ना? तो पूरा रीजन ही जो है वो इस मामले के अंदर आया हुआ है। तो ये जो सेक्रेट इमेजरी है, यानी जितना भी इसको मजहबी तौर पे पोर्ट्रे किया जाएगा, तो ये ना खत्म होने वाली वॉर है, और ये इसी तरह से मजीद जो है वो आगे चलेगी और किसी ना किसी सिविलाइजेशन के तबाह होने पे खत्म होगी। या तो मुसलमानों की सिविलाइजेशन, यानी हम एज ए मुस्लिम तो हम ये कहते हैं कि ये उनकी सिविलाइजेशन तबाह होगी और मुसलमान आखिर में बचेंगे, हमारा तो यही अकीदा है, लेकिन उनका ये है कि वो बचेंगे और मुसलमान तबाह होंगे। तो ये इसलिए इसकी जो फ्रेमिंग है मजहबी तौर पर इंतहाई खतरनाक है। या तो ये सच्ची है, या ये फिलहाल सिर्फ मजहबी तौर पॉलिटिकली जो है वो उसको यूज कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही जो है वो बताएगा कि जो सेक्रेट लैंग्वेज है, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि भाई डिप्लोमेसी से भागने का एक तरीका है कि भाई हम अब डिप्लोमेसी नहीं करते, क्योंकि इजराइल ये कह रहा है, आप अगर उसके बयानात देखेंगे तो इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है भाई हम अपने अहदाफ हासिल करने तक वॉर खत्म नहीं करेंगे, यानी वो डिप्लोमेसी के मूड में नहीं है। अगर होता तो गजा में 3 सालों में कितनी एफर्ट्स हुई हैं, क्या वॉर खत्म हुई? तो ये एफर्ट्स तो करते नहीं, कभी कहां जाके फोटो सेशन, कभी कहां जाके, कभी कहां जाके। अभी भी जो है बोर्ड ऑफ पीस में कहा जी भाई हम सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या वहां पे वॉर खत्म है? नहीं, इसराइल मार रहा है वहां पे, ठीक है। दूसरी साइड से लिबनान के अंदर वो अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह को वहां पे जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसने कुछ हिस्से के ऊपर लिबनान की कब्जा भी कर लिया। उससे दो हफ्ते पहले उसने ऑर्डर पास करके जो फलस्तीन का वेस्ट बैंक था वहां पे कब्जा कर लिया। तो वो एक्सपेंशन में लगा हुआ है, यानी वही जो ग्रेटर इसराइल, जो उसको दजला और फरात के बीच की जमीन जो बाइबल के अंदर या तौरात के अंदर कही गई है, ठीक है, वो ग्रेटर इसराइल वो उसी को बनाने में लगा हुआ है कि कब्जे पे कब्जे, और जो है वो अनस्टेबिलिटी पैदा करके तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है बढ़ रहा है। तो अब ये यहाँ पे कंप्रोमाइज के जो मामलात हैं वो नजर नहीं आते अगर ये मजहबी जंग होगी, ठीक है, क्योंकि मजहबी जंगों के अंदर किसी एक को जीतना है और किसी को हारना है। कंप्रोमाइज वहां पे होता है जहां पे जियो पॉलिटिक्स हो या स्टेट्स के आपस में लड़ाई हो। और हकीकत यही है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे इसको, कि एक साइड पे यहां पे है ईरान, यहां पे है जो है वो इसराइल, तो इसराइल का डायरेक्टली कोई लिंक नहीं बनता ईरान से झगड़ा करने का। सो ये जियो पॉलिटिक्स जरूर है, लेकिन डायरेक्टली तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे आइडियोलॉजी ही जो है उसी की ही वॉर है, ये आइडियोलॉजी की वॉर है। अगर हम कल को ये कहें कि भाई पाकिस्तान तो और खित्ते में है, इसराइल और खित्ते में, वो हमसे क्यों वॉर कर सकता है? तो ये आइडियोलॉजी की वॉर है, जंग की। वो जिस आइडियोलॉजी को हम कहते हैं पाकिस्तान जिस आइडियोलॉजी पे बना, समझ रहे हैं? तो ये आइडियोलॉजी की वॉर है, इसलिए मजहबी वॉर को ही आगे लेके चलेंगे, ताकि जो है वो अपने लोगों को बता सके कि भाई हम जो है वो मजहबी जंग लड़ रहे हैं, और ये कितने साल चलती है, क्या होता है, इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो शॉर्ट टर्म मोबिलाइजेशन क्रिएट्स अ लॉन्ग टर्म बैरियर टू पीस, कि ये जो अब ये जो कह रहे हैं मजहब का नाम लेके, इसका मतलब यही है कि भाई अब वो शॉर्ट टर्म में अपना फायदा हासिल कर रहे हैं, हम इलेक्शन जीते, हम जो है वो अपनी
अवाम की नजरों में जो है वो थोड़ा सा पॉपुलर हो, और नतीजा ये होगा कि भाई ये लॉन्ग टर्म में इस रीजन को सचमुच में जंगों की तरफ लेके चले जाएंगे और इस पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देंगे। और हम भी ये कहेंगे कि भाई देखो, कहा गया था हदीस के अंदर कि हर साइड पे खून होगा और इतना खून खराबा होगा कि भाई जैसे हदीस शरीफ है कि 100 बेटे होंगे तो 99 इस जंग के अंदर मारे जाएंगे। तो ये इतनी खतरनाक किस्म की मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ये वॉर्स होंगी। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट जो है वो बेसिकली पूरे का पूरा ग्राउंड होगा इसका, और वहां पे ये सारी एंड ऑफ टाइम की जो है वो वॉर्स होंगी। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या ये एक्चुअली में एर्मेगेडोन है, हरमजदून की जंग है, एंड ऑफ टाइम की जंग है। ठीक है, कि वो क्यों उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं फर्स्ट टाइम इस तरह से, या फिर वो सिर्फ पॉलिटिकली जो है उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।